अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागारिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को ही निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। संतोष आंटी, हेलो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों आंटी काल म्यूट कर लेना मोबाइल शरीर अपना। रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न नहीं आवाज आ रही थी अभी एकमात्र आपके अखंड घर ज्ञान की, ज्योति तभी मैंने स्वरूप काटा हूँ। था आंटी, है ना? म्यूट कर लेना। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
आज का बोल है 1001। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। निमित्त में मधुरता तो उसे लगती है कि जिसे उपादान में मधुरता प्रकट हुई हो। आत्मरस का रसिक जीव है, उसे भगवान की वाणी मीठी लगती है। जो आत्मा में से कमाई करके आया है, उसे वाणी में भी मधुरता लगती है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न करते हैं। निमित्त में मधुरता उसे लगती है जिसे उपादान में मधुरता प्रकट हुई हो। निमित्त यानी कौन? पंच परमेष्टि परद्रव्य है वे। समझ में आया भैया? वे सब जो है निमित्त कहलाते हैं। देव शास्त्र गुरु क्या है? निमित्त। वे निमित्त हैं। और उनमें मधुरता किन्हें लगती है? जिन्होंने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसे अपने आत्मा की महिमा आई है, जिसने अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति की है, उन्हें ही वास्तव में पंच परमेष्टि चिन्हवाणी माता के प्रति उन्हें उनको अच्छा लगता है। मधुरता प्रेम है। क्या सच्चा प्रेम किनको है? जिन्होंने अपने उपादान में मधुरता प्रकट की हो। समझ में आया? वास्तव में पंच परमेष्टि की महिमा किसको आती है? जिसने अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, देव देवालय में विराजमान है, जिसने अपनी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति की है, प्रकट किया है, उन्हें ही वास्तव में पंच परमेष्टि जिन्हवाणी माता के प्रति बहुमान आता है। समझ में आई? ये बात हमें समझा रहे हैं। क्या निमित्त में मधुरता उसे लगती है, किसे लगती है? कि जिसे उपादान में मधुरता प्रकट की हो। मधुरता प्रकट की हो का मतलब क्या? अपनी आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। क्या उसको जिसने पर्याय में व्यक्त किया है, प्रकट किया है, उसे ही वास्तव में अरियंत परमात्मा, आचार भगवंत, साधु परमेष्टि माँ जिन्हवाणी माता का बहुमान आता है। क्या और जिसने अपनी आत्मा में वीतराग दशा की उत्पत्ति नहीं की है, ऐसा वो तो ऊपर ऊपर से ही भगवान की महिमा करता है, अंदर में उसे भगवान की वाणी अच्छी लगती नहीं है। समझ गए आप? ऐसी बात इस बोल के अंदर बताई जा रही है। क्या निमित्त में मधुरता उसे लगती है जिसे उपादान में मधुरता प्रकट की हो। क्या भैया? आत्म रस का रसिक जीव है, उसे भगवान की वाणी मीठी लगती है। जो आत्मा में से कमाई करके आया है, उसे वाणी में भी मधुरता लगती है। भैया क्या? जो आत्मा में से कमाई करके आया है उसे। समझ में आया भैया?
पंच परमेष्टि की महिमा किनको आती है? जिनको आती साधु परमेष्टि की महिमा किनको आती है? जिन्होंने अपनी आत्मा में से वीतराग दशा प्रकट की है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट किया है, उन जीवों को वास्तव में अरिहंत परमात्मा और साधु परमेष्टि और माँ जनवाणी माता के प्रति बहुमान का परिणाम आता है। और जिन्होंने अपनी आत्मा में वीतराग दशा, सुख शांति दशा प्रकट नहीं की है, जो ऊपर ऊपर से ही करते हैं, उन्हें वास्तव में अरिहंत परमात्मा की महिमा उन्हें नहीं आती है। ऐसा कोई है? मैंने आप क्या, जैसे कोई विद्यार्थी है, सीए पढ़ने वाला है, तो उसे मालूम है कि वास्तव में सीए की पढ़ाई किसे कहती है। जो खुद उसने किया हो, खुद उसने पढ़ाई की हो, तो उसे सीए करने वाले बच्चों के ऊपर जो है महिमा आती है, महिमा आती है। और सीए करने वाले बच्चों को महिमा उनकी आती है जिन्होंने काय समय अपने जीवन में ये काम किया है। आगे बात समझ में भैया? अनपढ़ वालों को कहाँ से आएगी? नहीं आएगी है? जिन्होंने अपनी पढ़ाई में, सीए वालों की महिमा किनकी आएगी? चार्टर्ड अकाउंट की महिमा किसको आएगी? सीए वालों को है? जो स्वयं पढ़ रहा है, स्वयं उस पे चल रहा है, तब उसे उनकी महिमा आती है, अनपढ़ वालों को नहीं आती है। ऐसे ही पंच परमेष्टि की महिमा किनको आती है? जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय में समस्त अपनी पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लिया है, उन्हें ही वास्तव में अरिहंत परमात्मा और साधु परमेष्टि की महिमा आती है। क्या बहिर्मुखी वालों को अरिहंत परमात्मा और साधु परमेष्टि की महिमा नहीं आती है। महिमा आई तो किसके बल पर आई है? जो उन्होंने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य, जो वस्तु अनंत शक्तियों का भंडार वाली है, जो अनंत गुणों का संप्रदान है, संपत्ति है, उसको पर्याय में व्यक्त किया है। ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या भाई साहब? जिन जीवों ने अपनी आत्मा की पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख किए करके अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिया है, उन्हें ही वास्तव में अरिहंत परमात्मा की महिमा आती है, और उन्हें ही साधु परमेष्टि की महिमा आती है, और उन्हें ही वास्तव में जिनवाणी माता की महिमा आती है। क्या बारी क्रिया कांड है भाई साहब? समझेंगे नहीं आप? उसकी महिमा उन्हें नहीं है। क्या भाई? काय की महिमा है कि उन्होंने अपनी पर्याय में जो वीतराग दशा प्रकट की है, जो अतीन्द्रिय आनंद की दशा प्रकट की है, उन्हीं जीवों को वास्तव में पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान आता है। ये आत्मा की वास्तविक कमाई है। कौन सी कमाई? वीतराग दशा की उत्पत्ति करना, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति करना, ये आत्मा की वास्तविक कमाई है। ये बाहर की संपत्ति कोई आत्मा की कमाई नहीं है। क्या सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। जिन्होंने अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्यायों की उत्पत्ति की है,
निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति की है, उन्हें उन पंच परमेष्टि की महिमा आती है जिन्होंने अपने आत्मा की पर्याय में जे काम किया। क्या किया? अरिहंत परमात्मा ने, बोलो भगवान। अरिहंत भगवान ने अपनी पर्याय में क्या किया है? अरिहंत भगवान आत्मा है कि नहीं है? सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? उन्होंने अपनी आत्मा में क्या, कौन सी कमाई करी है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट किया है। प्रभु ऐसी दशा प्रभु मेरी भी हो तो ये सब अंतर्मुखी ओज से होता है कि बैरमुखता से होता है? तो सोचने की बात है ना भगवान, हम भी तो आत्मा ही है ना। अरिहंत परमात्मा की महिमा आपको कब आएगी? जब आप स्वयं अपने उपयोग को अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ लगाओगे, उसमें जो अनंत शक्तियां व्यक्त होंगी, तब भगवान की वास्तविक महिमा होगी। आज हमें भगवान की वाणी क्यों अच्छी नहीं लग रही है? लगती है तो ऊपर ही ऊपर लगती है, बोलो। वो कोई वास्तविक महिमा नहीं है। वास्तविक महिमा तो उनको आती है जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त किया। तो ये बात लिखी हुई है। निमित्त में मधुरता उसे लगती है, किसे लगती है? जिसे उपादान में मधुरता प्रकट हुई हो। क्या? मेरा भगवान आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई वस्तु है तो मेरी चैतन्य वस्तु है। जिसे अपनी आत्मा की महिमा आती है उन्हें वास्तव में पंच परमेष्टि की महिमा आती है, और जिन्हें अपनी आत्मा की महिमा नहीं आती है, भाई साहब, क्या उन्हें वास्तव में पंच परमेष्टि के प्रति भी महिमा नहीं आती है? समझ नहीं आप? ये बात यहाँ लिख रहे हैं। निमित्त में मधुरता उसे लगती है जिसे उपादान में मधुरता प्रकट हुई हो। किसमें? उपादान में। अपना भगवान आत्मा तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे उसे अपना आत्मा प्यारा लगा हो, उन्हें ही वास्तव में भगवान के प्रति बहुमान आता है। देखो भगवान ने कितना बढ़िया काम किया है। क्या? आत्मा की महिमा आए बिना किसी को पंच परमेष्टि की महिमा आ ही नहीं सकती है, और जो आती है वो केवल मात्र दिखाने मात्र की है। क्या? उसमें कोई दम नहीं है। अपने आत्मा की महिमा, जो परमात्मा में आत्मा को देखता है, आत्मा में परमात्मा को जानता है, वही जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव होता है। सम्यक दृष्टि जीव को बाहरी पर पदार्थों की महिमा नहीं होती है। एकमात्र अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा है, मधुरता है। इस जगत में अगर उससे पूछा जाए तो सर्वोत्कृष्ट कौन सी चीज है, तो वो कहेगा नंबर 1 अपनी आत्मा है। शुद्ध भगवान भी, अनंत भगवान भी नंबर 2 पे है। अगर सम्यक दृष्टि से पूछा जाए कि प्रभु इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट वस्तु कौन सी है, मेरा भगवान आत्मा, तो कहेगा इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट तो मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वही है जो सदा काल पर द्रव्य से भिन्न है, शरीर आदि से भिन्न है, पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों से भी भिन्न है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ गया? जिसे अपनी आत्मा की महिमा आती है, मधुरता आती है, प्रेम आता है, उसे वास्तव में पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान आता है। जिसे अपनी आत्मा की महिमा नहीं है, क्या भाई साहब समझ गया? उसे तो पंच इंद्रिय के विषयों की महिमा है, विषयों की महिमा चल रही। क्या चल रही है? उसे वीतरागी संतों की महिमा नहीं है। ये लिखा भगवान, पढ़ लीजिए आप।
निमित्त में मधुरता उसे लगती है जिसे उपादान में, उपादान अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, मधुरता, मधुरता यानी अच्छा लगा हो। मधुरता का मतलब क्या? मधुरता का मतलब भगवान आत्मा अपना सबसे अच्छा, सबसे प्यारा है और सबसे सुंदर है, ऐसा उसकी पर्याय में प्रकट, अपने आत्मा की महिमा प्रकट हुई हो। समझ में आ भैया? जिसे शरीर आदि पर पदार्थों की महिमा है, जिसे पंचेंद्रिय के विषयों की महिमा पर्याय में चल रही है, उसे पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान नहीं आता है। समझ नहीं आया भगवान? ये पहली लाइन में बताया, निमित्त में मधुरता उसे लगती है जिसे उपादान यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल शरीर रागादेक और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसके अंदर अनंत शक्तियां तीनों काल विद्यमान है, कहीं से लाना नहीं है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सरदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों के भंडार वाला अपनी चैतन्य वस्तु जिसे अच्छी लगी हो, जिस पर्याय में अपनी आत्मा की महिमा जिसे आती हो, क्या भैया, उसे ही वास्तव में निमित्त की मधुरता लगती है, पंच परमेष्टि की मधुरता लगती है। ये बात बता रहे, समझ नहीं आप? जिसे अपने आत्मा का पता नहीं है भगवान, आत्मा की बात से जिसे चिड़ लगती हो, भले ही बाहर में कैसा भी बड़ा त्यागी भी क्यों ना हो, क्या रखा है भाई साहब आत्मा, आत्मा की बातों में है? क्या रखा है आत्मा, आत्मा की बातों में? तुम तो भाई साहब यही करो, वो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, भाई साहब दान दो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। केवल आत्मा, आत्मा की बातों में क्या रखा है? निगोद जाने वाला है जी, किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। जिसे अपनी आत्मा की महिमा नहीं आती है, उसे भगवान की बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। बचना मृत वीतराग नो परम शांत रस मूल, औषध जे भग, औषध जे भग रोग नो कायर नो प्रतिकूल। जो आत्मा से एलर्जी करता है, उसे वास्तव में पंच इंद्रिय के विषयों का अंदर में उसे है भाई साहब, अंदर में उसको जो है वासना चलती है। क्या क्या? जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जो आत्मा की बात सुनने से कैसे उसे तकलीफ होती है, वह निगोदगामी जीव है। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान ने स्वयं भी कहा है। भगवान कहते हैं तो हमारी तरफ ना देखो, तुम तो अपनी आत्मा की तरफ देखो। कहाँ कहते भगवान? अष्टबावर जी में लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो। आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा है कि नहीं लिखा है? पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। भगवान कहते तो हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, तो अन्य पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ देखने से तुम्हारा क्या होगा? भगवान ने बताओ। वे कहते अपनी आत्मा की तरफ देखो। इस जगत में अगर कोई सुंदर है तो वह तुम्हारा आत्मा है, तुम उसे पहचानो। इतना महिमावंत है कि तराजू के दूसरे एक पलड़े में आप बैठ जाइए और दूसरे पलड़े में जगत के समस्त चेतन अचेतन पदार्थ बैठ जाए तो भी तुम्हारा पल्ला इतना भारी बैठेगा। इतना महिमावंत वस्तु चेतन भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है, जिसकी हमने कभी महिमा नहीं की है, हमने उसका स्वरूप ही नहीं जाना है। तो कहते हैं निमित्त में मधुरता उसे लगती है जिसे उपादान में मधुरता लगती है। उपादान यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा
जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। कैसा है भगवान आत्मा? अनंत शक्तियों का भंडार। जिसमें अनंत शक्तियां, अनंत गुणों के गुणांश जिसमें भरे पड़े हुए हैं। समझने आप? जिसे अपना ज्ञाय रूप परमात्मा अच्छा लगता है, मधुर लगता है, उसे ही वास्तव में उस मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी जीवों के प्रति विनय का परिणाम आता है। समझ गया? उन्हें मालूम कि देखो इन्हें कितना बढ़िया पुरुषार्थ किया है। समझ गए ना आप? उन्हें वास्तव में ज्ञानियों की महिमा आती है। जिसे अपनी आत्मा की महिमा नहीं है तो बारी क्रिया कांड की महिमा में मर रहा है अनादिकाल से। फिर कहते हैं आगे, आत्म रस का रसिक जीव है, उसे भगवान की वाणी मीठी लगती है। किसको लगती है? आत्म रस के रसिक को। आत्मा का रसिक होना चाहिए। हम तो पंचेंद्रिय के विषयों के रसिक हैं। 24 घंटा सोचते रहते भाई साहब कल क्या बनेगा, हैं? स्पर्श इंद्रिय के भोगों के बारे में ही सोचते रहते हो, तो काय के रसिक हो तुम? भोगों के हो, हैं? जिसके पर्याय में भोगों की रुचि चल रही है वह घोर संसारी जीव है। जिसे अपनी आत्मा का रसिक हो, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी चैतन्य वस्तु प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे जगत में कुछ नहीं चाहिए। चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन के साथ। ऐसी चैतन्य वस्तु की जिसके अंदर में चाय है उसका रसिक हो। जो शरीर के है, शरीर का रसिक, पंचेंद्रिय के विषयों का रसिक, 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वो तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। समझ गए? आत्मरसिक होना चाहिए। मुझे तो बस अपनी आत्मा की चर्चा सुनना है, बस और कुछ नहीं सुनना है। सुनने के नाम पर तो अपनी आत्मा की चर्चा सुनना है, बाकी के विषय भोगों की चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगती है। बंद करो ये दरवाजे। राग द्वेष करतार कथा कबहू ना सुनिए और ना करिए, ना उसे कहने में और ना ही वास्तव में सुनने में रस है उसे। अज्ञानी जीव है भगवान है, उनको तो नेक तुम छेड़ दो विषय कसाई की बातों का, फिर देखो कैसे रस लेके आनंद मानते हैं, कैसा रस लेते हैं, समझ में आती है। जिसे पंचेंद्रियों का रस पर्याय में चल रहा है, भाई साहब उन्हें आत्मा की बातें बता। अरे भाई साहब ये तो मंदिर की बातें वही अच्छी लगती हैं, ये घर पे ये आत्मा की बातें ना करो, तो क्या प्यारा है तुम्हें? सोचो। अरे तुम मंदिर में भी आत्मा थे, घर पे भी आत्मा हो, अनादि काल से भूले हुए हो, तुम्हें अनादि काल से पर्याय में पंचेंद्रिय के विषयों का रस है, इसलिए तुम्हें अपनी आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती है। उसका रस, पंचेंद्रिय के विषयों का रस भाई साहब निगोद ले जाएगा सीधे। किसी भगवान से ना पूछ लेना, भगवान का ही संदेशा है जे। आत्मा का रस इसे कभी आया नहीं है, आत्मा की महिमा कभी पर्याय में आई नहीं है। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, सिद्ध भगवान है कि नहीं है? वे सुखी है कि दुखी है? परिपूर्ण सुखी है। अरे बोलो ना भगवान। परिपूर्ण सुखी है। सो गए हो क्या? सिद्ध भगवान सुखी है कि दुखी है? एक की आवाज नहीं आ रही है। पुष्पा है लाइन पर, है सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? नो भाई, बिमला आंटी है तो बोलते क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं? और अनंत सुखी है, तो काय के बल पे सुखी है? थोड़ा व्याप्ति ज्ञान तो लगा लो भगवान, है काय के बल पे सुखी है?
संयोग के बल पे, संयोग तो उनके पास में शरीर का भी नहीं है। हो शरीर हो तो बताओ सिद्ध भगवान के पास में, वे तो अशरीरी हैं, वो अनंत सुखी है। तो काय के बल पे सुखी है? तो अपनी आत्मा के बल पर सुखी है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवाल में विराजमान है। ज्ञानी जीव ने ऐसे अपनी आत्मा का निर्णय किया है, तब उसे अपनी आत्मा की महिमा आती है। अरिहंत परमात्मा है, सुखी है। कितने सुखी है? अनंत सुखी है। किसके बल पर सुखी है? अपनी आत्मा के बल पर सुखी है, अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी है। साधु परमेष्ठी है, किसके बल पर सुखी है? सुखी है कि दुखी है? साधु परमेष्ठी है, सुखी है कि दुखी है? सुखी है। तो किसके बल पर सुखी है? अपनी आत्मा के बल पर सुखी है। समझ गए ना? इस प्रकार से वो देखता है, विचार करता है कि भाई साहब पंच परमेष्ठी अपनी पर्याय में अनंत सुखी हो गए हैं। अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा और साधु परमेष्ठी तो उस मार्ग पे चल रहे हैं। उन्होंने 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद दशा प्रकट की है। और ऐसा ही भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। अंदर में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम उनको भी ये छूता नहीं है। ऐसा अछूता भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। ऐसे उसे अपनी पर्याय, अपनी गाय प्रभु परमात्मा की महिमा आई है। अपनी आत्मा की महिमा आए बिना इस संसार से तेरा नहीं जा सकता है। फल द्रव्यों की महिमा तो तुमने अनंत बार की है, पर उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियां हैं। अपनी आत्मा की महिमा जो करता है भाई साहब, वह इस संसार सागर से तिर जाता है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मन ही है रत्नात्रय, पूरे ते अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। कौन? जिनकी पर्याय में अपनी आत्मा की महिमा आई है। इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु है तो वह मेरी चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है। जिन्हें अपनी आत्मा की महिमा आती है उन्हें ही वास्तव में निमित्त पंच परमेष्ठी की महिमा आती है। ये बात इस बोल में समझाने का प्रयत्न किया गया है। कहते आत्म रस का रसिक जीव है, उसे भगवान की वाणी मीठी लगती है। कैसी लगती है? जैसे कोई जो है शरीर से पीड़ित व्यक्ति हो है, और उसे सही डॉक्टर उसका मिल जाए तो उसकी वाणी कैसी सुनता है? वो डॉक्टर की बातें कैसे सुनता है? शरीर से पीड़ित व्यक्ति, महादुखी है, जिसे अब जीने की आशा जिसने छोड़ दी हो, जिसे ये मालूम पड़ा हो कि ये डॉक्टर साहब जो है ना, ऐसे रोगों का उन्होंने कई मरीजों को ठीक किया है, वो तुम्हारे रोग को भी वो ठीक कर सकते हैं। अरे उसे इतना मालूम पड़ जाता है तो ही उसका भाई साहब कितना पर्याय में उसे आनंद आनंद लगता है। कम से कम एक ऐसा तो मुझे डॉक्टर मिला जो ऐसे रोगों को ठीक करने वाला है। तब वह डॉक्टर के पास में जाता है, तब वह डॉक्टर की बात कैसे सुनता है? मोबाइल चलाते चलाते सुनेगा क्या है? जिसने जीने की आशा छोड़ दी हो बीमारी के कारण से, और उसे ये मालूम पड़ जाए कि तुम्हारे समस्त रोगों का इलाज ये डॉक्टर कर सकता है, तब वह कैसे सुनता होगा? चातक की तरह डॉक्टर की बातों को सुनता है। समझ में नहीं आया भाई साहब? सुन के अनुसरण भी करता है। समझे? ऐसे ही पंच परमेष्ठी जिन्होंने अपनी आत्मा में भाई साहब मोह राग देश रूपी दुख रूपी पर्याय का अभाव किया है, वो रोग है।
उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति की है, यही हमारा इलाज कर सकती है। तब वह रियल परमात्मा की बातें चातक होकर सुनता है। कैसे समझ नहीं आप? तब ये है तो कहते हैं उसे भगवान की वाणी मीठी लगती है। कैसी लगती है? मधुर लगती है, क्योंकि ये मेरे कल्याण की बातें हैं। ताई सुनो भग मन चिन्हान, जो चाहो अपनो कल्याण। दूसरा कोई व्यक्ति बाहर में निमित्त रूप से अगर कोई है तो पंच परमेष्ठी ही हमारे आत्मा का कल्याण करने में निमित्त होते हैं। अन्य कोई भी उसने सब देख लिए हैं। क्या भाई साहब? तब वह भगवान की वाणी है भाई साहब ऐसे सुनता बड़ी प्यारी लगती है। बचना अमृत वीतरागनो परम शांत रस मूल, औषध जीव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। तो कहते हैं उसे भगवान की वाणी मीठी लगती है। आगे उन्होंने कहा जो आत्मा में से कमाई करके आया है उसे वाणी में मधुरता लगती है। लो भाई साहब क्या कह दिया? जो आत्मा में से कमाई करके आया है, कौन सी कमाई करके आया है? अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति करना, ये आत्मा की कमाई है। कौन सी कमाई करके आया है? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेके पर्याय में जो निर्मल दशाएं प्रकट की हैं, ये आत्मा की वास्तविक कमाई है। और हम और आप सब कौन है भाई साहब? आत्मा हो कि शरीर हो? कौन हो भगवान? हम तो बाहर की कमाई को अपनी कमाई माने बैठे हैं। वो भैया ये रुपया पैसा किनके हैं, किन्ने कमाए हैं? ये तो सब पुण्य के ठाठ हैं, ये तुम्हारी कमाई नहीं है। तुम तो उनका लक्ष्य करके उल्टा पाप कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? क्या कर रहे हो? पंचेंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके अपनी आत्मा में पाप भाव का परिणाम कर रहे हो, तो तुम अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जा रहे हो। आत्मा की वास्तविक कमाई तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय है। और वह पर्याय है भाई साहब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा वह पर्याय प्रकट होती है। कैसी प्रकट होती है? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दीके घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। जिन्होंने अपनी जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन दिया है, आश्रय दिया है, उनकी पर्याय में ही अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता की पर्याय की उत्पत्ति होती है। वही वास्तव में आत्मा की कमाई है। हम कमाई किसे समझते हैं? भगवान है। बाहर में संयोगों को हम अपनी कमाई समझे बैठे हैं। वो तुम्हारी है क्या? तुम्हारे साथ में जाएगी का? वो तो भाई साहब पुण्य के अधीन है। पता है कि नहीं? चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है ना? और वो जो है वह उसके साथ में सब चली जाती है। क्या सब बिगड़ जाती है? शरीर का वो सब 6 खंड राज खत्म हो जाता है। समझ गए आप? आत्मा की वास्तविक कमाई आत्मा में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होना, वीतराग दशा की उत्पत्ति होना। और वो कैसे होगी? वो कैसे होगी कि अंदर में भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है, जिसने शरीर को छुआ तक नहीं है। ऐसा आरूपी भगवान आत्मा चेतनेश्वर
उसके स्वरूप को पहचान कर उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, तो क्या हो जाएगा? पर्याय में जो शक्तियां थी उनको पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। आत्मा की वास्तविक कमाई है क्या? ये है वास्तविक कमाई। ये आत्मा की वास्तविक कमाई है। ये कह रहे हो, कह रहे हैं जो आत्मा में से कमाई करके आया है, काय में से कमाई करके आया है? हम तो भाई सब गए थे, विदेश में गए थे, इतने पैसा कमा के आए हैं, वो तुम्हारी नहीं है बे, वो तो करने की कमाई हैं, वो तो कर्माधीन है। बाहर की कमाई को तुम अपनी कमाई माने बैठे हो। ज्ञानी कहते हैं कि अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां जो तीनों काल विद्यमान है, उनकी पर्याय में महिमा लाकर उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, ये तुम्हारी वास्तविक कमाई है और इसे कोई छीन नहीं सकता है। क्या बोलता है? आप बोलते हो विषय चोर बहु फिरत है, बोलो 10 लक्षण पूरा जो बोलते हो ना, संयम रतन समार, संयम रतन समार, यानी रत्नात्मक रूप संयम की तो व्याख्या चलती है ना सुबह। संयम रतन समार, संयम रतन क्या? पंचेंद्रिय के विषयों का परित्याग और निज आत्मा का आश्रय लेना, वही वास्तविक संयम है। संयम से जो अपनी आत्मा को ध्याता है उसके जीवन में संयम प्रकट होता है। यही आई ना सुबह व्याख्या, यही चल रही ना 123वें नंबर की गाथा के माध्यम से। क्या? संयम रतन समार, विषय चोर बहु फिरत है। अपनी चैतन्य वस्तु की संभाल करना भगवान, सब तरफ से अपने उपयोग को हटा लेना, एकमात्र ज्ञायक प्रभु परमात्मा की सेवा में लग जाना, तब वह अंदर से शक्तियां व्यक्त होती हैं। समस्त परद्रव्यों का सब तरफ से क्या सब अपने उपयोग को हटा देना। क्या वैसा एक अपने आत्मा की महिमा जिनको आती है उनका उपयोग समस्त परद्रव्य प्रभाव से हट जाता है और अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा आ जाती है, और फिर वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता हुआ अंदर जो शक्तियां जो द्रव्य के अंदर थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। यही वास्तव में आत्मा की वास्तविक कमाई है। हम और आप कौन है? शरीर है कि जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु आत्मा है भाई साहब? फिर बाहर की कमाई को अपनी कमाई माने बैठे हुए हो। मेरी क्या मूल वस्तु है हमें खबर तक नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो आत्मा में से, इसमें से आत्मा में से कमाई करके आया है, मतलब क्या? जिसने अपने उपयोग को समझ पर भाव से हटाकर एकमात्र ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाया है, वो वास्तविक कमाई कहलाती है। जो वीतराग दशा, इंद्रिय आनंद, मोक्ष मार्गी जीव, सम्यक दृष्टि जीव से लेके सभी ज्ञानी यही काम करते हैं। क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? एक ही काम करते हैं। अपनी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की महिमा होती है और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करते हैं। कहते हैं जो आत्मा में से कमाई करके आया है उसे वाणी में भी मधुरता लगती है। क्या लगती है? सोते सोते जनवाणी नहीं सुनता है। समझ गए ना भाई साहब? सब बंद करो, सब बंद कर दीजिए, अभी मेरे को कुछ नहीं है, अभी हमारे स्वाध्याय का टाइम है, अभी कोई मुझे छेड़छाड़ी नहीं करना, अभी वहाँ जनवाणी माता सुनना है। और हम कैसे सुनते हैं जनवाणी माता? बोलो भैया, वही तो कार्य नहीं हो रहा है। बोलो कैसे सुनते हैं? चंचल मन से जनवाणी सुनते हैं। उपयोग में चंचलता तो अनादि काल से है, और जनवाणी सुनने आए वो भी चंचल उपयोग से सुनना हो, तो इसीलिए तो कैसे वो अंदर में बैठती नहीं है ना। अपना आधा घंटा 1 घंटा ऐसा स्थान निकालो जिसमें कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, और तुम भी बोल के रखो कि भाई साहब अभी मेरे को बिल्कुल छेड़ाखानी नहीं करना।
1 घंटा मुझे जिनवाणी सुनना है। हमें जिनवाणी के प्रति प्रेम हो, केवल रूढ़ी से नहीं, आत्म कल्याण की दृष्टि से हो, तब वह बात हृदय में बैठती है। आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो, अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के फल से बचाने का काम कर रहे हो भगवान। है तो छोटा मोटा काम कर रहे हो, माँ जनवाणी माता को सुन के कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। है अनादिकाल से अज्ञानी, शरीर को ही अपना माने हुए हो। है ये तो अनादिकाल की जो है अज्ञानता है। इसको सच्चा ज्ञान कराने में निमित्त कर कोई है तो माँ जनवाणी माता है। उसके प्रति समर्पित की भावना हो, अंदर में आत्म कल्याण की भावना हो, तब ये सब काम होते हैं भगवान। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है। हमें अपने उपयोग को समस्त परद्रव प्रभावों का भेद ज्ञान करते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जितने भी मोक्ष मार्गी जीव हैं, उन सब ने अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त किया है। वही हमारा सबका आपका कर्तव्य है और यही 4 गति 84 लाख योनियों से छूटने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार से अपनी आत्मा की महिमा करते हुए, जनवाणी माता को प्रसन्न चित्त से सुनते हुए, अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस प्रकार से यहाँ ये चर्चा अपन पूरी करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय समय